नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की धमनी में ब्लॉकेज, डाला स्टंट। कैलाश अस्पताल में भर्ती हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के सोमवार को एंजियोप्लास्टी कर धमनी में 90% ब्लॉकेज मिला। स्टंट डालकर ब्लॉकेज को खत्म किया गया। अब उनकी हालत स्थिर है। मंगलवार को उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। राज्य भवन हिमाचल प्रदेश की ओर से भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने स्टंट की लागत कम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया। ट्वीट में कहा गया कि इसी कारण मेरे उपचार में कुल लागत 1 लाख से कम आई है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से आम नागरिकों को राहत मिली है। सभी शुभचिंतकों का भी धन्यवाद, जिनकी दुआओं से मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि रविवार की रात 12:30 बजे सीने में दर्द और घबराहट की शिकायत लेकर राज्यपाल अस्पताल आए थे। रात में इलाज किया गया। सुबह एंजियोप्लास्टी की गई। 90% धमनी में स्टंट डाल दिया गया है। डॉक्टर DS गंभीर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उनका हालचाल जाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अस्पताल में उनका हालचाल पूछा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल एक दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मिले थे। शिक्षा विभाग में 6 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों पर रोक। 14वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 6 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। कहा गया है कि विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह 8:30 बजे ऑफिस में होना चाहिए। रात को 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, सभी उप निदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर NCC और चीफ लाइब्रेरियन, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उप निदेशक, प्रिंसिपल, डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेगी। विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद भरे गए हैं, निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों कॉलेजों का निरीक्षण किया, कितने नए स्कूल कॉलेज खोले गए, सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी मांगी गई है। वित्त महकमे के रुख पर टिका सस्ती बिजली का फैसला। न बनी बात तो महंगी हो सकती है बिजली। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए तय होने वाली बिजली की नई दरों का भविष्य वित्त महकमे के रुख पर तय किया है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने उपदान के साथ और बिना उपदान के तय की गई नई बिजली दरों का ब्यौरा सरकार को भेज दिया है। इसी कड़ी में बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने उपदान राशि तय करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। अगर उपदान देने में सरकार ने कमी रखी तो अप्रैल से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। वर्ष 2022-23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड को सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपए का उपदान दिया था। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 60 यूनिट निःशुल्क देने की इस दौरान घोषणा की गई थी। कुछ माह बाद भाजपा सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली को निःशुल्क कर दिया था। छात्रवृत्ति घोटाला, 13 निजी शिक्षण संस्थानों में मिली गंभीर अनियमितताएं, 5 साल चलता रहा खेल। बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के 13 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के रडार पर चल रहे 22 में से 13 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच में सामने आया है कि करीब 2000 फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई है। CBI ने इनके खातों की छंटनी कर दी है। शेष संस्थानों के खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच की जानी बाकी है।
अब निजी संस्थानों के कंप्यूटर और अन्य संबंधित दस्तावेजों, खातों और डाटा की जांच से पता चला है कि छात्रवृत्ति निधि का गबन किया गया है। इन संस्थानों ने उन छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली जो मौजूद ही नहीं थे या फिर संस्थान छोड़कर चले गए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए 36 योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय का वीसी अयोग्य पद खाली होने पर दूसरे को समन। हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के विपरीत हुई है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने अयोग्य करार दे दिया है। एक अन्य विश्वविद्यालय में बीते 5 माह से कुलपति का पद खाली होने के चलते प्रबंधन को समन जारी हुआ है। अब आयोग की अदालत में 3 मार्च को इस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने कुलपतियों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक कुलपति को आयोग करार दिया है। आयोग ने 7 कुलपतियों की पात्रता जांचने के लिए 3 सदस्यीय गठित की थी। 2 कुलपति जांच में योग्य पाए गए हैं। 3 कुलपतियों के दस्तावेजों की जांच अगले सप्ताह पूरी होगी। पहले चरण में 4 विश्वविद्यालयों से जानकारी लेकर दस्तावेज जांचे गए। अयोग्य पाए गए कुलपति के मामले में कई खामियां मिली हैं। 2 वर्ष पूर्व आयोग की जांच के बाद 16 में से 11 कुलपतियों ने पद छोड़ दिए थे। निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षिक योग्यता को जांचने के बाद आयोग की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था। कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने जांच पूरी होने से पहले अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने आयोग के नोटिस के बाद कुलपतियों को हटाया। 2 वर्ष पूर्व हटाए गए कुलपतियों की जगह निजी विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियां हुई हैं। ऐसे में आयोग ने इन कुलपतियों की भी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता जांचने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि नियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति के लिए पीएचडी, 10 साल तक पढ़ाने का अनुभव, रिसर्च पेपर प्रकाशित होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी में शिक्षाविद चमन लाल और डीडी शर्मा को शामिल किया गया है। जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने एक कुलपति को अयोग्य करार देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को इन्हें बदलकर किसी अन्य पात्र व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए कहा है। हिमाचल सरकार को चेतावनी, केंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं खर्चा तो लगेगा 7% जुर्माना। केंद्रीय योजनाओं का फैसला न खर्च करने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की सुकू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र से आने वाला बजट और इससे राज्य के हिस्से को निर्धारित समय पर सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में 30 दिन के अंदर डाला जाए, ताकि समय पर संबंधित योजना में खर्च किया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सालाना 7% की दर से जुर्माना ब्याज देना होगा। यह नई व्यवस्था आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में केंद्र से आए पैसों को जमा करवाने की अवधि इससे पहले 21 दिन थी, जबकि राज्य के बजट की अवधि 40 दिन थी। अब केंद्र सरकार से आए बजट को जमा कराने की अवधि को 30 दिन किया गया है, मगर यह भी चेतावनी दी गई है कि इस समय सीमा के बाद जितने वक्त तक भी राज्य सरकार के विभाग अपने पास पैसा रोक के रखेंगे, उतने वक्त के लिए 7% वार्षिक की दर से जुर्माना ब्याज देना होगा। इसमें 23 मार्च 2021 की 21 दिन में हस्तांतरित करने की पुरानी व्यवस्था को संशोधित करने का भी जिक्र किया गया है। सूखे की मार, गेहूं और चेरी पर संकट, तापमान बढ़ने से फरवरी में खिले सेब के पेड़ों में फूल। तापमान में बढ़ोतरी का असर गेहूं की फसल पर पड़ने का अंदेशा है। मौसम में आए बदलाव के कारण असिंचित इलाकों में गेहूं के उत्पादन में 30 से 40% की कमी आ सकती है। पिछले साल भी फरवरी और मार्च में अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं की पैदावार पर भारी असर पड़ा था। इस बार भी यही स्थिति बनी है। पिछले साल गेहूं के दाने का आकार काफी छोटा रह गया। हालांकि पहले इसका असर गेहूं पर नहीं दिखा, जब थ्रेशिंग हुई तो उत्पादन पर असर दिखा। जिला सिरमौर में फरवरी में ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होगी। इस बीच यदि बारिश अच्छी नहीं हुई तो इस साल भी उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा सकती है। कृषि विभाग की माने तो कुछ जगह पीला रतुआ रोग के आसार जताए गए हैं। इस खतरे को लेकर सर्विलांस टीम का गठन किया गया है। उधर कृषि उप निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि तापमान बढ़ने का गेहूं पर अभी ज्यादा असर नहीं है। आने वाले 1-2 सप्ताह के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल पर असर जरूर पड़ेगा।
NIT हमीरपुर में चिकित्सक, MD मेडिसिन, नेत्र और दंत चिकित्सक की होगी भर्ती। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में घंटे के आधार ड्यूटी के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। यहाँ सामान्य चिकित्सक, MD मेडिसिन, नेत्र विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक की नियुक्तियां होंगी ताकि संस्थान में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को परिसर के भीतर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। वर्तमान में यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD समेत विभिन्न विभागों में 4000 के करीब विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने के लिए 1 मार्च को संस्थान में साक्षात्कार होंगे। सामान्य चिकित्सक की नियुक्ति सप्ताह में 6 दिन और रोजाना 8 घंटे के लिए होगी। सामान्य चिकित्सक को 70,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं MD मेडिसिन और नेत्र रोग विशेषज्ञ को सप्ताह में 3 दिन स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित होना पड़ेगा। उन्हें 2500 रुपये प्रतिदिन और यात्रा भत्ता अलग से मिलेगा। जबकि दंत चिकित्सक को सप्ताह में 3 दिन स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहना होगा। चयनित दंत चिकित्सक को 1500 रुपये प्रतिदिन और यात्रा भत्ता मिलेगा। इन चारों पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। MBBS, MD मेडिसिन, नेत्र रोग विशेषज्ञ की डिग्री, दंत चिकित्सक की डिग्री और इन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में राज्य चिकित्सा विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। NIT हमीरपुर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर RS बांसुर ने कहा कि NIT हमीरपुर में घंटे के आधार पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जानी है, जिसके लिए 1 मार्च को साक्षात्कार होंगे। दो माह ही चल पाया उप तहसील कार्यालय साहो, 25 से 40 किलोमीटर का सफर करने को मजबूर लोग। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र चंबा के साहो क्षेत्र में महज 2 माह तक के ग्रामीणों को उप तहसील कार्यालय का लाभ मिल पाया। पूर्व भाजपा सरकार ने ग्रामीणों की मांग को देखते हुए इसे खोला था। इसका उद्घाटन सदर विधायक की ओर से किया गया। यहाँ पर राजस्व अधिकारी के तौर पर ऑफिस को नायब तहसीलदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी तैनात किए गए। महज 2 माह बाद सत्ता परिवर्तन के साथ ही ग्रामीणों की सुविधा को दरकिनार करते हुए उप तहसील कार्यालय को बंद कर दिया गया। ऑफिस कानून को उपायुक्त कार्यालय चंबा, नायब तहसीलदार का कांगड़ा जिले में तबादला कर दिया गया है। उप तहसील कार्यालय साहो के अधीन आने वाले 6 पटवार वृत्त, कीड़ी, रान, मांडू, साहो, सिल्ला घाट और जडेरा की 20 पंचायतों कीड़ी, सराहन, गुवाड़, अटलुई, जनचिंडू, परोथा, सल्यूर, कुरैना, सिल्ला घाट, जडेरा, बलुई, कैला, बाट, उटीप आदि के ग्रामीणों को इससे लाभ मिल रहा था। कार्यालय बंद होने के बाद अब ग्रामीण मजबूरन 25 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर राजस्व संबंधी कार्य जैसे आय, जाति, हिमाचली, बेरोजगारी, वारसान, रजिस्ट्री, भूमि इंतकाल, मौका रिपोर्ट, जमाबंदी, तस्लीमा, निशानदेही, तकसीम, विभिन्न दुरुस्तियों के लिए जिला मुख्यालय चंबा पर निर्भर रहने को विवश हो गए हैं। VIP नंबरों में फर्जीवाड़ा। HP 999999 नंबर की 1 करोड़ की बोली फर्जी निकली। परिवहन विभाग का पोर्टल बंद। कोटखाई में HP 999999 नंबर के लिए ऑनलाइन 1 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाने वालों में से किसी ने भी पैसा जमा नहीं करवाया है। VIP नंबरों के लिए हो रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ समय के लिए पोर्टल को बंद कर दिया है। VIP नंबर की ऑनलाइन बोली में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में फिलहाल वाहन मालिक अपनी गाड़ियों के लिए VIP नंबर नहीं खरीद सकेंगे। पोर्टल में कुछ नए बदलाव व अपग्रेडेशन किए गए हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को पोर्टल में सुधार करने के लिए कहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद नए तरीके से बोली लगेगी। नए सॉफ्टवेयर से बोलीदाता को बोली की 30% राशि पहले जमा करानी होगी। गौरतलब है कि कोटखाई वाहन पंजीकरण के लिए नंबरों की बोली 17 फरवरी तक रखी गई थी। प्रदेश में चर्चा उस समय शुरू हुई जब कांगड़ा जिले के देसराज ने VIP नंबर HP 999999 के लिए ऑनलाइन 1 करोड़ 12,05,000 रुपए की बोली लगाई। 3 दिन का समय बीतने के बाद भी बोलीदाता सामने नहीं आया। इसके बाद दूसरे स्थान पर बोली लगाने वाले संजय कुमार को 3 दिन का समय दिया गया, वह भी सामने नहीं आया। तीसरे स्थान पर बोली लगाने वाले धर्मवीर ने भी बोली के 1 करोड़ 500 रुपए जमा नहीं करवाए। कोटखाई में HP 999999 नंबर के लिए 26 लोगों ने बोली लगाई थी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हिम्मत नेगी ने कहा कि VIP नंबरों के लिए अब नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके तहत नए नंबरों की बोली लगाई जाएगी। तब तक कोटखाई में नंबरों की बोली पर रोक रहेगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।